हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। तो धन्य है हमारी गीता माता जी, जो इसी ताक में रहती है कि मुझे कहीं से भी हरि चर्चा मिले, सुनने को मिले। बस ये कानों को उन्होंने समुद्र बना लिया है, हरि चर्चा रूपी नदियां इसमें समाती रहे। बस निरंतर हमारे कानों में हरि कथा, भगवत कथा रूपी नदियां आ आके समाती रहे, उसमें मिल जाए। तो धन्य है माता जी, आपका जीवन धन्य है सच में। मुझे बहुत, मैं देखा, मैं बाद में आई, आप पहले से यहाँ पर तैयार थे। मतलब आपका जीवन धन्य है सच में। आप इसी जीवन में भगवत धाम प्राप्त करेंगे निश्चित तौर पे। ये जो कथा के प्रति आपके अंदर ये लौल्य है ना, ये जो लालच है आपको कथा के लिए, ये छूटना नहीं चाहिए एक क्षण का भी। वही जो आज प्राण मोहन प्रभु जी बोल रहे थे, तुलसीदास जी का दोहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की हरहु कोटि अपराध। हाँ, यद्यपि मैं साधु नहीं हूं, किंतु आप भगवत कथा सुनने के लिए आपके अंदर जो इतना वो है, आकर्षण है भगवत कथा के प्रति, सच में आपका जीवन धन्य है। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं हमारे आज के कृष्ण पुस्तक के सत्र को। तो जैसा कि हम कल के सत्र में चर्चा किए थे श्रीमन महाप्रभु और उनके कुछ पार्षदों के विषय में। तो महाप्रभु के जो पार्षद हैं, श्रीनिवासाचार्य और रामचंद्र, और इसके अलावा रामानंद राय और श्री अद्वैताचार्य, षड गोस्वामी, इन सब के विषय में कल हम थोड़ा चर्चा किए। और महाप्रभु क्यों इस पृथ्वी पर आए उस पर भी थोड़ा सा हमने जो है प्रकाश डाला था कि श्रीमती राधा रानी के उस विरह भाव को, उस वियोग को देखने के लिए कि राधा रानी ने किस प्रकार से कृष्ण का विरह को सहन किया, किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी कृष्ण के विरह में तड़पती रही। उस विरह को महाप्रभु के रूप में कृष्ण स्वयं उसका आस्वादन करने के लिए इस नवद्वीप धाम में अवतरित हुए थे। तो हम सबको क्या शिक्षा मिली थी उस पर भी हमने कल चर्चा किया था कि जो लोग मध्व गौड़ीय संप्रदाय की गुरु परंपरा में हैं, यानी कि हम सब, हम इस गौड़ीय संप्रदाय की परंपरा में, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको भी महाप्रभु की तरह अनुभव करना चाहिए। किसका अनुभव करना चाहिए? कृष्ण के वियोग का अनुभव, और करना ही चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक विषय में आज मैं चिंतन कर रही थी, जब मैं घर में झाड़ू दे रही थी उस समय मेरे चित्त में एक बात आई कि कितनी विडंबना है कि हम कृष्ण से कोसों करोड़ों अनगिनत किलोमीटर की दूरी पर हैं। कहाँ? हम इस ब्रह्मांड के एक पृथ्वी लोक में है, भूलोक में है, और कहाँ श्री कृष्ण सर्वोच्च लोक, सबसे ऊंचे लोक में, गोलोक वृंदावन में बैठे हुए हैं। हमसे कितना दूर हैं, लेकिन फिर भी हमको उनका विरह नहीं सताता। और गोपियां नित्य उनको देखती थी, उनको स्पर्श करती थी, उनको आलिंगन करती थी, उनको चुंबन करती थी, उनके साथ रास करती थी, उनको माखन अपने हाथों से खिलाती थी, नित्य उनका सानिध्य उनको प्राप्त था। फिर भी गोपियों को कृष्ण का वियोग, विरह का अनुभव होता था। तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी विडंबना है कि हम कृष्ण से इतना दूर हैं, फिर भी हमको कृष्ण का विरह नहीं सताता, और कृष्ण के इतने नजदीक रहकर भी गोपियों को सब समय कृष्ण का विरह सताता था। तो यही शिक्षा देने के लिए श्रीमन महाप्रभु उस विरह का आस्वादन करने के लिए भक्त रूप में आए, यानी कि भक्तावतारम भक्ताख्यम, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, भक्तावतारम, भक्त रूप में आए हैं। कौन? साक्षात श्री कृष्ण, नंद नंदन श्री कृष्ण साक्षात भक्त रूप में आए हैं। क्यों? ताकि वो भक्ति का आस्वादन कर सके और जगतवासियों को समझा सके कि कृष्ण के वियोग का अनुभव हमको सबको करना चाहिए, केवल भक्ति मार्ग पे है उनका नहीं।
कह रहे हैं यहाँ पर सबको करना चाहिए। हम कितना दूर है कृष्ण से, कभी हमने विचार किया है? एक भजन मैं सुनती थी बचपन से, जिसमें बहुत सुंदर लाइन है। भजन इस प्रकार से है कि भक्तों की सुनो पुकार, हरि आ जाओ एक बार। तो उसमें एक स्टैंजा, एक अंतरा है कि तुमसे बिछड़े युग बीत गए, मेरे मालिक मुझसे रूठ गए, हाँ अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार। तो ये लाइन मुझे इतना ज्यादा टच करता था, ये मन में, छोटा सा घर, हाँ मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। तो ये जो लाइन है, ये एक लाइन दिल को चीर देने वाली है। कौन सी लाइन? कि तुमसे बिछड़े युग बीत गए। हाँ, हमको कृष्ण से बिछड़े युग बीत गए, हमको पता थोड़ी, हमको याद थोड़ी, हम तो सब भूल गए। अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं भगवत गीता के समय में कि जो है तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, हे पार्थ, हे कुंती पुत्र, हे कौंतेय, हे भारत, हे अर्जुन। अर्जुन के बहुत सारे नाम है, अर्जुन के नाम है पार्थ है, कौंतेय है, और अर्जुन तो है ही, उसके अलावा विजय, कृष्णा, बहुत सारे नाम है अर्जुन के। हाँ, तो भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं और मैं भी कई बार आ चुका हूं उस पृथ्वी पर, मुझे याद है, तुम भूल गए हो। तो वो जो हम भूल गए हैं, क्यों भूले हैं? क्योंकि हमको याद नहीं है कि हम कितने जन्मों से भगवान से दूर हैं, कितने युगों से हम कृष्ण से दूर हैं। हाँ, तो महाप्रभु हमको वही याद दिलाने के लिए आए थे। श्रीमान महाप्रभु हमको वही चीज याद दिलाने के लिए आए थे कि हम कई कई युगों से कृष्ण से दूर हैं, हमको क्यों वियोग का अनुभव नहीं हो रहा है, हम क्यों उस विरह को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों मैं इस वियोग पर इतना बोल रही हूँ? क्योंकि इस अध्याय का नाम ही है गोपियों का वियोग। 35 चैप्टर है 10th कैंटो का, गीता माता जी 10th कैंटो का 35 चैप्टर, 10th कैंटो की सेकंड बुक में आएगा ये वाला, पार्ट 2 में, है ना, 10th कैंटो का पार्ट 2, 35th चैप्टर जिसका नाम है, 35वां अध्याय जिसका नाम है गोपियों का वियोग। अभी जिस पर चर्चा, ये सच में ये पॉइंट जब सुबह घर में झाड़ू देते वक्त मेरे चित्त में आया, तो मुझे लग रहा था कि सच में बहुत बड़ी विडंबना है हम एक एक मनुष्य के लिए। गोपियां नित्य कृष्ण के सानिध्य में है, नित्य कृष्ण के निकट है, फिर भी उनको वियोग का अनुभव हो रहा है। हम गोलोक वृंदावन से करोड़ों अरबों किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पृथ्वी लोक में मानव रूप में है, हमको फिर भी कृष्ण से विरह या दूरी का अनुभव नहीं होता, वियोग का अनुभव नहीं होता। ये हमारे लिए बहुत बड़े शर्म की बात है। तो आगे बढ़ते हैं। तो गोपियां परस्पर कृष्ण के विषय में इस प्रकार चर्चा चलाती रहती थी। गोपियों का क्या काम था? गोपियां निरंतर कृष्ण में ही डूबी रहती थी, कृष्ण चिंतन में ही डूबी रहती थी, उनको और कोई काम नहीं होता था गोपियों को। गोपियां निरंतर कृष्ण चिंतन में ही जैसे कल भी चर्चा की थी और परसों भी कहा था कि यान्ति तन्मयताम हिते। तन्मयता मतलब गोपियों को ये नहीं लगता था कि कृष्ण दूर कहीं वन में धेनु चरा रहे, उनको लगता है उनकी आंखों के सामने लीला चल रही है, और वो चिंतन करती थी और आपस में बातें करती थी इस प्रकार से। तो एक सखी कहती, सखियों क्या तुम जानती हो कि जब कृष्ण भूमि पर शयन करते हैं तो वे अपनी बाई भुजा के बल लेते हैं। अब सोचिए, इतना अंतरंग कृष्ण के विषय में जानती है गोपियां। गोपियां अपने अपने घरों में रहती है, कृष्ण जब शयन करते हैं तो अपने घर में शयन करते हैं। गोपियों को अपने घर में कैसे पता चल गया कि कृष्ण कैसे शयन करते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बोलते हैं? इसको कहते हैं तन्मयता। गोपियों ने अपने आप को मतलब एकाकार कर दिया है कृष्ण में। वो अपने आप को कृष्ण से अलग मानती ही नहीं, उनको ये लगता है कि हम सब समय कृष्ण हमारे साथ ही हैं। तो ये भावना कृष्ण के प्रति, ये प्रेम उनका कृष्ण के प्रति। और आगे कह रही कि उनका सिर उनकी बाई भुजा पर टिका रहता है, मतलब कृष्ण जो है अपनी बाई हाथ को इस तरह रख के अपने सिर को बाई भुजा पर टिका करके सोते हैं। ये अंतरंगता है कृष्ण के प्रति गोपियों के अंदर, कितना अद्भुत भाव है ये, अद्भुत, ये सच में एक एक अध्याय इतना अद्भुत रूप से श्रील प्रभुपाद ने प्रस्तुत किया है ना, सच में। तो आगे कह रही कि वे कोमल उंगलियों से बांसुरी बजाते समय अपनी आकर्षक भौहें मटकाते हैं।
गोपियां जो है अब ये चिंतन कर रही है कि जब कृष्ण मुरली वादन करते हैं, जब वेणु बजाते हैं, तो वे अपनी भौहें यानी कि आईब्रोज को मटकाते हैं। देखिए गोपियों का जो ये भाव है कितना रसिक, रस भरा हुआ है, गोपियों का कितना प्रेम है कृष्ण के प्रति। और जो ध्वनि उत्पन्न होती है उससे इतना उत्तम वातावरण पैदा होता है कि उसे सुनकर स्वर्गलोक के निवासी अपनी पत्नियों तथा प्रेमिकाओं सहित आकाश मार्ग से जाते हुए अपने विमान रोक देते हैं, क्योंकि उन्हें यह स्तंभित कर देता है। कौन? मुरली का निनाद। जब आकाश मार्ग से देवता अपनी पत्नियों और जो भी देवांगनाएं हैं, जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं, उनको लेकर आकाश मार्ग से अपने विमान में जाते हैं, तो वो जब उनको वेणु का स्वर सुनाई देता है तो वो तो वहीं के वहीं स्तब्ध खड़े रह जाते हैं। और देवांगनाओं की, अप्सराओं की तो हालत खराब हो जाती है, उनके बाल बिखर जाते हैं, वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाते हैं, ऐसी अवस्था हो जाती है। तो यहाँ एक चीज हम जो समझ पा रहे हैं वो ये है कि श्री कृष्ण की मुरली का स्वर केवल ब्रजमंडल की गोपियां ही नहीं सुनती थी, अनंत कोटि ब्रह्मांड के जीवों को सुनाई देता था जब कृष्ण मुरली का निनाद करते थे। और मुरली आज भी बज रही है, किस रूप में? हरि कथा के रूप में, हरि नाम के रूप में। हमको सुनना है, हमारे कान हमको इस तरफ खुले रखने हैं। संसार में बहुत कुछ चल रहा है, आज क्रिकेट में वो हुआ, कल वो मर गया, कल कौन मर गया था, लता मंगेशकर मर गई। जहां देखो स्टेटस पे लोग लगा रहे हैं लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि। अरे साहब, लता मंगेशकर मर गई, अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है। तो लता मंगेशकर की चिंता छोड़ के अपने जीवन का लक्ष्य जो है, असली लक्ष्य, उस पर ध्यान केंद्रित किया जाए। और इसका सबसे अच्छा साधन ये है कि जो हमको भक्ति मार्ग में गाइड कर रहा है उसको ईमानदारी से फॉलो करें। इसका उदाहरण मैं अपने ही जीवन से दे सकती हूँ। मेरे पास मेरे प्रभु जी हैं जो मुझे पग पग पे जो है गाइड करते हैं, पग पग पे मुझे बताते हैं ये करना है, भागवतम पढ़ना है, चैतन्य चरितामृत पढ़ना है, गीता भी पढ़ना है, कृष्ण बुक भी पढ़ना है। इसके अलावा जो है पास में बैठ के क्लास भी सुनना है। और फिर इस प्रकार से तुमको खुद भी क्लास देना है, सीखना है क्या करना है क्या नहीं करना है, इस प्रकार से जो है बताते रहते हैं। तो गाइडेंस बहुत जरूरी है पग पग पे हमको। क्यों जरूरी है? उदाहरण के लिए हम किसी अनजान जगह पे, मान लीजिए हम नेपाल जाएंगे, तो नेपाल में जाके हम खड़े हो गए, काठमांडू जहाँ पे फ्लाइट या ट्रेन जो भी होता है, जहां पर भी जाकर के हम खड़े हो गए। अब हमको पता नहीं आगे कहाँ जाना है, किस गली जाना है, किस रास्ते जाना है, तो क्या हम सही जगह पे पहुंच पाएंगे? काठमांडू में जो टेम्पल है, इस्कॉन टेम्पल, क्या हम सही जगह पे पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे अगर हमारे पास सही गाइड नहीं होगा। और अगर हमारे पास सही गाइड होगा तो हमको पता चलेगा पग पग पे हमको जो है आने वाले कष्ट हैं उनसे हमको पहले से ही सचेत होने का मौका मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है गोपियां बहुत सुंदर सुंदर जो है कृष्ण की मुरली से जो प्रभाव पड़ता है, स्वर्ग के निवासी भी स्तब्ध रह जाते हैं, उस बारे में बात कर रही हैं। तब आगे कह रही है कि विमान में बैठी देवताओं की पत्नियां अपने संगीत पर तथा संगीत की योग्यताओं पर लज्जित हो उठती हैं। ये बात कितनी सुंदर बात कह रही है कि जो वो देवांगनाएं हैं, जो अप्सराएं हैं, उनको भी लज्जा आने लगती कि अरे हम तो कुछ भी संगीत नहीं जानते, देखो श्याम सुंदर कितनी सुंदर वेणु बजा रहे हैं, क्या स्वर लहरी निकल रही है? तो इतना ही नहीं, वे दाम्पत्य प्रेम से पीड़ित हो उठती हैं और उनके केश तथा वस्त्र शिथिल होने लगते हैं। यद्यपि उनके पति इंद्र उनके पास में है, शची माता, शची देवी जो इंद्र की पत्नी है, या और भी सब अप्सराएं देवगण उनके साथ में है उस समय, लेकिन कृष्ण के विरह में तड़प उठती हैं। इसीलिए तो ना उत्तरा ने भी कहा है कि देव देव जगत पते, कृष्ण जगत के पति हैं, बाकी सब पति वो कुछ समय के लिए मात्र, असली पति हमारा कृष्ण है। अब दूसरी गोपी क्या कह रही है कि हे सखियों,
कृष्ण इतने सुंदर हैं कि लक्ष्मी जी सदैव उनके वक्षस्थल पर निवास करती हैं और वे गले में सदैव सुनहरी माला पहने रहते हैं। हम सभी जानते हैं भगवान की भार्या है श्री लक्ष्मी जी, जो भगवान के हृदय में निरंतर निवास करती हैं। अब आगे कृष्ण कौन सी माला पहने हुए हैं उसके बारे में बता रही है कि भगवान कितनी सुंदर सुनहरी माला पहने हुए हैं। तो सुंदर घनश्याम अनेक भक्तों के हृदयों को जीवित करने के लिए अपनी वंशी बजाते हैं। वंशी क्यों बजाते हैं उस पर यहाँ पर गोपियां चर्चा कर रही हैं। भक्तों के हृदयों को जीवित करने के लिए। मैंने कुछ दिन पहले ही रसखान जो है उनका सुनाया था थोड़ा सा इसी कृष्ण पुस्तक के सत्र में, कि रसखान जो है वो अकबर के दरबार के मतलब बहुत उनके खास थे। अकबर ने उनको काम दिया कि आपको जो है फलानी जगह जाना है, किंतु आपको वाया वृंदावन होकर के जाना है, क्योंकि अब रास्ता वृंदावन से होकर ही जाता है। तो वहां पर अकबर ने जो है उनको अवेयर कर दिया था, सचेत कर दिया था, आपको जाना है वृंदावन के रास्ते, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि वृंदावन में रुकना नहीं है, सीधा सीधा निकल जाना, बाहर से निकल जाना, बाईपास से, अंदर शहर में मत घुसना। तब क्यों क्यों नहीं जाना है? तो एक हम सभी जानते हैं मानव मन की ये बहुत जिज्ञासा रहती है कि उस गली में नहीं जाना है, लिखा है तब तो जरूर झांकेंगे, कि झांक तो लेंगे, जाएंगे नहीं लेकिन झांकेंगे, क्यों नहीं जाना, इधर क्या है। हमारे मानव मन की जिज्ञासा अक्सर रहती है कि जहां लिखा हो कि ये काम करना मना है वहां वो काम जरूर करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से रसखान जब चले तो रसखान ने पूछा कि क्यों नहीं वृंदावन में रुकना है, क्या कारण है? तो बोले वहां पे जो है सुना है एक सांवला सलोना सा रहता है, वो ऐसा मुरली बजाता है ना, अगर कोई एक बार सुन लेगा ना तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता, वो दुनिया के काम का नहीं रहता, वो फिर दुनिया के लिए बेकार हो जाता है वो। तो ठीक है, अब रसखान चले हैं, बोले ठीक है मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन अब मानव मन की जिज्ञासा कहाँ मानता है मन। तो पहुंच गए वृंदावन। अब वृंदावन में जैसे ही चले हैं तो ऐसा लगा है कि पीछे से कोई छम छम करके निकल के गया, जैसे ही पलट के देखा कोई नहीं। उस स्वर्ग के पीछे मुरली का निनाद सुनाई दिया, फिर धीरे से मुरली के निनाद के पीछे पीछे जैसे ही दौड़े हैं तो जाकर के देखा है वहां तो कोई नहीं है। फिर सोच रहे हैं कि पता नहीं कहाँ जो भी था चला गया। फिर पीछे पलट के देखा तो त्रिभंग ललित श्याम सुंदर टेढ़ी टांग किए हुए पीतांबरधारी, तड़द्युति विनंदित पीतांबरधारी, बिजली चमकती हुई बिजली के समान पीतांबर धारण किए हुए, हाथों में मुरली लिए, अधरों पर मुरली सजाए, वेणु बजाते हुए श्याम सुंदर रसखान को दिखाई दिए। अब रसखान किसी काम के नहीं, क्योंकि श्याम सुंदर की मुरली सुन लिया, अब किस काम के रहे। तो अब जो है रसखान को एक दर्शन मिला है, एक झलक, और अब वो छवि अंतर्धान होगी। तो अब रसखान क्या कर रहे हैं, रसखान बैठ गए हैं वृंदावन की बॉर्डर पे आके, और आने जाने वालों को, वृंदावन में आने वालों को बोल रहे हैं कि अंदर जाना, अंदर मत जाओ। पहली बात तो एक काम करो कि वृंदावन में जाओ ही मत। बोले फिर भी अगर तुमको बहुत जरूरी है वृंदावन में जाना तो जाना, तो लेकिन उस टेढ़ी टांग वाले की तरफ मत देखना, उसकी तरफ भी देख लिया तो उससे नजरें मत मिलाना, उसकी मुरली सुनाई दे जाए तो कान बंद कर लेना। तो ये अवस्था है। तो यहाँ पर जो गोपियां बोल रही हैं कि मुरली को सुन करके क्या करते हैं, वो हृदयों को जीवित करते हैं। कैसे जीवित करते हैं? रसखान के हृदय में क्या थे? रसखान म्लेच्छ थे, मुस्लिम थे, लेकिन ऐसा कृष्ण प्रेम में पागल हुए। उसके बाद तो रसखान ने जो जो सुंदर सुंदर पद लिखे हैं कृष्ण के विरह में, कृष्ण के प्रेम में, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, रसखान ने बहुत सुंदर सुंदर पद कृष्ण के प्रेम में लिखे हैं। और आज भी वृंदावन में रसखान की समाधि है। रसखान नाम से ही समझ में आ रहा है कि मुस्लिम है, लेकिन फिर भी ऐसे रसखान को भक्त मान करके
वृंदावन के लोग समाधि पे पुष्प चढ़ाने जाते हैं। ये है कृष्ण की मुरली की, वेणु की महिमा, हृदयों को जीवित करना। गोपियां क्या कह रही है कि सुंदर घनश्याम अनेक भक्तों के हृदयों को जीवित करने के लिए अपनी वंशी बजाते हैं। रसखान के हृदय को जीवित कर दिया ना, युग युगांतरों से जो कृष्ण प्रेम उनके हृदय में था उसको उन्होंने जीवित कर दिया। नहीं तो हम सभी जानते हैं कि लोग सो कॉल्ड कितने कट्टरवादी होते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से मुरली क्या करती है, भगवान के जो भक्त हैं उनके हृदयों को जीवित करती है। तो वे दीन दुखियारों के एकमात्र मित्र हैं। जब वे बांसुरी बजाते हैं तो वृंदावन की सारी गौवे तथा पशु चारा चबाना छोड़कर मुंह का तृण मुंह में ही रखे रह जाते हैं। क्या कह रही है, दीन दुखियों के एकमात्र मित्र हैं। कृष्ण तो सबके एकमात्र मित्र हैं ही, हम सभी जानते हैं। कृष्ण से अच्छा हमारा कोई मित्र हो सकता ही नहीं। एकमात्र। तो आगे कह रही है कि जब यहाँ पर वेणु गीत में भी इस प्रकार से चर्चा हुई है और अभी विरह गीत में भी उसी प्रकार से गोपियां कह रही हैं। क्या कह रही है कि गैया जब चारा चबा रही है तो वो चारा चबाते चबाते उसके कान में गई है वेणु की धुनी, वेणु का स्वर गया है। अब क्या हो रहा है, चारा तो जस का तस उसके मुख में लगा है, वो चित्र लिखी सी हो गई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई पेंटिंग है। गाय बछड़े सब पेंटिंग जैसे बन गए, चित्र लिखे से बन गए। और चारा तो मुख में लटक रहा है और बिल्कुल अपने आप को स्तब्ध करके उस वेणु के स्वर को अपने अंदर तक उतार रही है, हृदयंगम कर रही है। ये अवस्था है वृंदावन के एक एक जड़ चेतन सभी सबकी। तब वे कान उठाकर स्तंभित हो उठते हैं। सारी गौए बछड़े अपने अपने कान उठा करके उस स्वर को अपने अंदर में उतार रहे हैं। वे जीवित नहीं अपितु चित्र लिखे से प्रतीत होते हैं। देखिए यहाँ पर बोल दिया गया है, चित्र लिखे से बन जाते हैं। कृष्ण का वंशी वादन इतना मोहक है कि पशु तक मोहित हो जाते हैं। हम लोगों का तो कुछ कहना ही नहीं। गोपियां बोल रही है कि हम लोग अगर मोहित हो रही तो हम लोग तो जानती हैं कि वो कृष्ण है, कितने सुंदर है, प्यारे हैं, माखन चुराते हैं, मस्ती करते हैं, बदमाशियां करते हैं, नटखट है। लेकिन वो गौ क्या समझती है, वो गाय क्या समझती है। लेकिन देखो वो गाय भी, वो गौ माता भी कृष्ण की वेणु को सुनकर के चित्र लिखी सी खड़ी रह गई है, स्तंभित हो गई है, स्तब्ध हो गई है। तब आगे अन्य गोपी क्या कह रही है कि पशुओं की बात तो छोड़ दो, वृंदावन की नदियां, सरोवर, ये सब जड़ है, पेड़ तो जड़ है ना। लेकिन जब कृष्ण की मुरली का निनाद सुनते हैं तो अपने आप को हिला देते हैं जोर से, और जितना पुष्प उन पर है वो पुष्प नीचे गिरा करके मान लो कृष्ण के चरणों में अपनी पुष्पांजलि समर्पित कर रहे हो कि हे भगवान, आप तो हमको अपने अधरों का अमृत पिला रहे हो। हम आपको कुछ नहीं तो कम से कम हमारे पास जो ये हमारे पुष्प हैं यही हम आपके चरणों में समर्पित करके आपके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि आप तो हमको अपने अधरों का अमृत पिला रहे हो ना। मुरली का स्वर क्या है, अधरों का अमृत है भगवान का। तो इस प्रकार सभी कृष्ण की उस मुरली को सुनकर के सबकी यही अवस्था है। तब जब वे बांसुरी बजाकर गौओं तथा बलराम को बुलाते हैं तो यमुना नदी बहना बंद कर देती है। नदी का क्या काम है, नदी बहती है। यद्यपि आज के समय में यमुना नदी की वो स्थिति नहीं, यमुना नदी की हालत बहुत खराब है, विशेष करके दिल्ली हरियाणा के क्षेत्रों में तो यमुना नदी का जो है बहुत हालत खराब है। किंतु आज से 5,500 वर्ष पहले तो यमुना नदी बहुत सुंदर रूप में बहती थी, क्योंकि साक्षात कृष्ण उनके पति प्रियतम यहाँ पर उपस्थित थे। तो आगे गोपियां कह रही हैं कि वृंदावन रज को लपेटे जाते देखकर स्तंभित हो जाती हैं। कृष्ण जब गौ चराते हैं तो जो उनको पसीना आता है, जो चलते चलते धूप में पसीना आता है और उसपे क्या चिपक जाती है, वृंदावन की रज, वृंदावन की धूल उनके उस पसीने के बूंदों पर चिपक जाती है। तो कृष्ण का मुखारबिंद
सोने के समान चमक उठता है। और आगे कह रही हैं गोपियां कि नदी बेचारी स्तंभित होकर अपनी तरंगे रोक देती है, जिस प्रकार हम निराश होकर कृष्ण के लिए विलाप करना बंद कर देती हैं। कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियां निरंतर आंसू बहाती रहती थी, किंतु कभी कभी उन्हें जब आशा बंधती कि वे आ रहे हैं तो वो विलाप करना बंद कर देती, किंतु जब गोपियां देखती कि वे नहीं आ रहे हैं तो निराश होकर पुनः रोने लगती। जैसे मान लीजिए कोई पत्नी अपने पति के विरह में रो रही है, उसको ऐसा लगता है कि गाड़ी की आवाज आई, आ गए मेरे पति देव, बालकनी से झांक के दिखा रहे, नहीं ये तो पड़ोसी के पड़ोसन के पति देव हैं, तो रोना बंद कर दिया था ये सोच करके कि पतिदेव आ गए, लेकिन जब देखा कि पड़ोसी है तो फिर रोना शुरू कर दिया। ये अवस्था गोपियों की है। तो कृष्ण आदि भगवान और समस्त विष्णु रूपों के मूल है। ब्रह्म संहिता के माध्यम से हम सभी समझ चुके हैं कि कृष्ण सबके मूल हैं। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हाँ, सर्वप्रथम श्लोक है गीता माता जी, ब्रह्म संहिता का सबसे पहला श्लोक। तो कृष्ण जो है सबके मूल है। विष्णु तत्व भी उनसे आता है। पहले भी मैं इसी क्लास में चर्चा कर चुकी हूँ कि सबसे ऊपर है कृष्ण। कृष्ण का इमीडिएट एक्सपांशन मतलब कृष्ण के बाद उनका जो तुरंत जो उनका अंश है वो है बलराम। बलराम से चतुर्व्यूह आता है। चतुर्व्यूह आता है, चतुर्व्यूह में होता है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। इस चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है उस संकर्षण से आता है महासंकर्षण। महासंकर्षण से फिर एक चतुर्व्यूह निकलता है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर इस चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है, संकर्षण या वासुदेव, संकर्षण ना, संकर्षण से फिर आते हैं महाविष्णु। महाविष्णु जिनको कारणोदक्षाय विष्णु कहते हैं। इन कारणोदक्षाय विष्णु के श्वास प्रश्वास से बुलबुले निकलते हैं जो कि ब्रह्मांड का रूप धारण कर लेते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान प्रविष्ट होते हैं। तत्पश्चात गर्भोदक्षाय विष्णु एक एक ब्रह्मांड में स्थित होते हैं और गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से निकलता है कमल, कमल पे आते हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा से प्रकट होते हैं शिव। इस प्रकार से प्रत्येक ब्रह्मांड के जो है गर्भोदक्षाय विष्णु, ब्रह्मा और शिव मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों प्रत्येक ब्रह्मांड के अपने अपने एक एक सेपरेट हो जाते हैं। फिर जितनी अनंत कोटि आत्माएं, जीवात्माएं शरीरधारी बनते हैं उनके अंदर परमात्मा रूप में भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रविष्ट होते हैं। ये ब्रह्म संहिता के सेमिनार में हम इस चीज को बहुत अच्छे से डिटेल में समझ चुके हैं और यहाँ पर भी बहुत बार मैंने इसको वर्णन किया है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कृष्ण आदि भगवान और समस्त विष्णु रूपों के मूल हैं। बहुत से लोग ऐसा मिसकंसेप्शन रखते हैं, उनको भ्रम रहता है कि विष्णु जो है वो डेड एंड है, विष्णु के ऊपर और कुछ नहीं है। बहुत से लोगों की सोच होती है हाँ, जो मानते हैं कि वैकुंठ इज दी डेड एंड, उसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन अभी मैंने आप सबके सामने डिस्क्राइब कर दिया है कि कृष्ण सबसे ऊपर हैं। विष्णु तो बहुत बाद में आ रहे हैं। कहाँ दो चतुर्व्यूह, उसके बाद बहुत कुछ पार होने के बाद विष्णु है। यद्यपि यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूं कि विष्णु तत्व की शक्ति कम है, क्योंकि वो सीधा कृष्ण से आ रहे हैं। हाँ, तो हमको विष्णु तत्व को अभी जैसे कि प्रभु जी ने अपनी क्लास में इस चीज को मेंशन किया था कि विष्णु तत्व को कभी भी ब्रह्मा और शिव से कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, विष्णु तत्व कृष्ण से आ रहा है, यद्यपि इमीडिएट नहीं आ रहा है, इमीडिएट एक्सपेंशन नहीं है, बिल्कुल कृष्ण के बाद नहीं है, कृष्ण के अंशों के अंशों के अंश हैं, लेकिन है वही, शक्ति में कोई भेद नहीं है। इसलिए विष्णु तत्व वही कृष्ण है, हमको यही मानना है। किंतु हमको उपासना करनी है कृष्ण की, भजना करनी है कृष्ण की। इस चीज को हम समझ ही चुके हैं, इतने दिनों से आप प्रभु जी का क्लास सुन रहे हैं। तो यहाँ पर गोपियां कह रही है
कि भगवान समस्त विष्णु रूपों के मूल है और जो सारे ग्वाले हैं वो क्या है, देवता हैं। तो भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र आदि देवताओं से सदैव पूजित हैं और घिरे रहते हैं। जब श्री कृष्ण वृंदावन के जंगल में विचरण करते या गोवर्धन पर्वत पर जाते हैं तो उनके साथ साथ ग्वाल बाल रहते हैं। तो गोपियां यहाँ जो है जान रही है। गोपियां, कल भी मैंने चर्चा किया था कि विभा माता जी ने पूछा था कि भक्ति और साधना में क्या डिफरेंस है। तो मैंने उनको बताया कि भक्ति और साधना में कोई डिफरेंस नहीं है। हम लोग जो कर रहे हैं ये है साधन भक्ति। साधन भक्ति मतलब हम भागवतम का साधन कर रहे हैं, भगवत गीता का साधन कर रहे हैं, चैतन्य चरितामृत का साधन कर रहे हैं, नित्य 16 माला का साधन कर रहे हैं, भगवान के दर्शन का साधन कर रहे हैं। किंतु गोपियां क्या साधन करती थी? हमने कभी भागवतम में पढ़ा है ऐसा कि गोपियां 3 घंटा बैठ के भागवतम सुन रही है जूम क्लास में? नहीं। गोपियां घर के कार्य करते करते, वो साधन सिद्धा है। गोपियां साधन सिद्धा है, उनका साधन सिद्ध हो चुका है। उन्होंने साधन किए पिछले कई कई करोड़ों करोड़ों जन्मों तक, उन्होंने बहुत साधन किए। उसके बाद जब उनका साधन सिद्ध हो गया तो उनको गोपी रूप में कृष्ण का नित्य सानिध्य, इतना नैकट्य मिला, इतना सामीप्य मिला। और हम लोग जो हैं, हम अभी साधन भक्ति के स्तर में हैं। अभी हमको साधन करना पड़ रहा है। साधन मतलब मेरे को यहां से जाना है कोलकाता, तो कोलकाता के लिए मैं उड़ के तो जा नहीं सकती क्योंकि मेरे को अभी वो पावर मिला नहीं है। ठीक है, तो मुझे या तो टैक्सी करना पड़ेगा ओला बुला करके, या मुझे बस से जाना पड़ेगा, या मैं कोई निजी गाड़ी, उससे मेरा 2 व्हीलर से जाऊंगी, या ट्रेन से नवद्वीप करके फिर मैं। तो मुझे यदि कोलकाता जाना है तो मुझे इतने साधन करना पड़ेंगे। पहले मैं घर से जाऊंगी गंगा घाट, उसके लिए मुझे एक टोटो करना पड़ेगा साधन। फिर गंगा घाट से नौका में बैठ के मायापुर से नवद्वीप जाएंगे, दूसरा साधन। फिर नवद्वीप में घाट से स्टेशन जाने के लिए फिर टोटो करना पड़ेगा, तीसरा साधन। फिर नवद्वीप स्टेशन पे ट्रेन पकड़ेंगे, फिर जाके हावड़ा या कोलकाता उतरेंगे, चौथा साधन। तो मुझे कोलकाता जाने के लिए 4-4 साधन पकड़ने पड़ेंगे। लेकिन इस जगह यदि कोई साधन सिद्ध, कोई देव होगा, कोई देवता या देवी होगी, तो वो तो तुरंत पहुंच जाएंगे। नारद जी होंगे तो क्या मन की गति से चलते हैं। मन में इच्छा हुई कि मुझे कोलकाता जाना है, आंख खुलते कोलकाता में उपस्थित। तो ये वाली स्थिति हमारी है कि हमको इतना साधन करना पड़ रहा है क्योंकि हम साधन भक्ति के स्तर पर हैं। लेकिन गोपियां है साधन सिद्धा, उनका साधन सिद्ध हो चुका है। अब उनको साधन नहीं करना पड़ता, उनको नित्य कृष्ण का स्मरण होता है, पल पल कृष्ण का स्मरण। यही बात मैंने रास पंचाध्यायी के सेमिनार में कही थी कि हमको कृष्ण का स्मरण करना पड़ता है। कृष्ण को, गोपियों को कृष्ण का स्मरण करना नहीं पड़ता। कृष्ण उनको याद ही रहता है, वो भूलती नहीं है कृष्ण को। तो ये अंतर है गोपियों के बीच में और हमारे बीच में। तो मैं कहना चाह रही थी गोपियां बहुत ज्ञानी है, मूर्ख नहीं है। कैसे वो जान रही है कि ग्वाल बाल देवता है? तो इस प्रकार से गोपियां मूर्ख नहीं है। तो आज भी हम एक पेज पर ही अध्ययन कर पाए। ये जो चैप्टर है ना, बहुत सुंदर है। मुझे खुद इतना रोमांच हो रहा है इसका विश्लेषण करने में। तो अभी हमारे पास केवल 6 मिनट बाकी हैं। आप में से उपस्थित वैष्णवों में से यदि किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो आप रख सकते हैं। मात्र 6 मिनट का समय है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सिर्फ 6 मिनट का समय है। आज का सत्र यहीं पर विश्राम लेता है। अगर कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो आप कर सकते हैं। नहीं, कुछ जिज्ञासा अभी नहीं है मेरा। ठीक है माता जी, आप तो फोन लगा के भी बाद में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, स्वर्ण मलिक प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा, कोई आपके मन में कुछ भी, जेनरल भी हो सकता है, इससे जुड़ा हुआ भी हो सकता है।
जनरल एक्चुअली था, एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ हाँ पूछिए। मैंने एक्चुअली आपका एक्चुअली एक हिंदी में वो शो होता है ना, वो देखा था मैंने, जिसमें 4 लोग बैठे होते हैं, जगन्नाथ प्रभु जी भी बैठे होते हैं, उसमें आप भी थे। तो उसमें मैंने देखा था कि आप ब्रज भाषा में बात कर रहे थे, तो ये मतलब आपने कहाँ से सीखा? सीखा नहीं है, ब्रज के लोगों से थोड़ा बातचीत करने से। पहले कुछ ब्रज के लोग मेरे एफबी कांटेक्ट में थे। एफबी जब मैं चलाती थी, अभी मैंने एफबी बंद कर दिया शादी के बाद। हाँ जी। फेसबुक पर जब मैं थी शादी से पहले, तो मैं ब्रज के कुछ लोगों से कांटेक्ट में थी, जो राधा रमन के गोस्वामी हैं, राधा रमन के जो गोस्वामी के डिसाइपल्स हैं, उन लोगों के कांटेक्ट में मैं रहती थी। तो वो लोग ब्रज भाषा में मेरे से कॉन्वर्सेशन करते थे, तो मुझे आगे सीख लिया थोड़ा सा। और मुझे पर्सनली बहुत शौक है अलग अलग भाषाओं को सीखना। मैं गुजराती भी समझती हूँ और थोड़ा बहुत मराठी भी समझती हूँ, और बंगाली तो सीख ही गई हूँ शादी के बाद। हिंदी इंग्लिश तो जानती ही हूँ। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आद्या, हरे कृष्ण आद्या। आपका कोई क्वेश्चन है? बोलो। क्वेश्चन पूछो। आपका कोई आप बहुत क्वेश्चन? सुंदर हैं। आप तो बहुत सुंदर है। Oh my God. नहीं, आप उल्टा बोल रहे हो। आप बहुत सुंदर हो, एकदम छोटी सी गोपी हो श्याम सुंदर की। तो हम लोग मायापुर आएंगे आपसे मिलने। बिल्कुल जरूर आइए, जरूर आइए। हाँ बिल्कुल, जब आप आओगे तो मैं आपको अपने हाथ से पिज्जा बना करके, केक बना करके खिलाऊंगी, ठीक है? ओके। हरे कृष्णा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता अर्चना माता जी अभी चले गए हैं कहीं किसी काम से। तो ये कौन हमारे साथ जुड़े हैं? टेक्नो कैमॉन आए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए, मैं पहचान नहीं पाई। अर्चना माता जी, आपको कोई प्रश्न है? आई थिंक वो नहीं सुन पा रहे। ठीक है, तो आज के सत्र को हम यही विश्राम देते हैं। 8:30 से ऊपर टाइम हो चुका है। आप लोगों को भी अपने अपने घरों में काम होगा, तो ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। जय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि 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 बोल, हरि हरि बोल।